ये जो 4 सीटों पर जहाँ पर उपचुनाव कराने की बात चल रही है, तो इसमें एक और बड़ी अपडेट जो आई है स्वीटी, वो ये है कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनकी बैठक जो है वो अब तेज़ हो गई है। देखिए, बेलागंज से सुरेंद्र यादव जो हैं वो स्वीटी अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से भी उनकी बातचीत हुई है। आप ये भी जानती हैं कि अभी सुरेंद्र यादव का पार्टी में कद कितना बढ़ गया है। जदयू की ओर से वहाँ से बेलागंज से किसको उतारा जा सकता है, तो जदयू से स्वीटी रॉकी यादव का नाम सामने आ रहा है। इमामगंज जहाँ से जीतन राम मांझी जो है वो विधायक थे, अब वो गया से सांसद हो गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं। यहाँ पर ना स्वीटी बहुत दांव पेच है। पूरा परिवर्वे चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, तो विपक्ष की ओर से स्वीटी उदय नारायण चौधरी को लड़ाने की बात चल रही है। हालांकि यहाँ पे एक लोचा भी है। उदय नारायण चौधरी की जगह रोशन मांझी को भी ये सीट जा सकती है। जो ये उदय नारायण चौधरी हैं, ये 5 बार से इमामगंज के एमएलए रह चुके हैं और इस वजह से इनकी दावेदारी जो है वहाँ पे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। भाकपा माले की तरफ से तरारी से इनकी संभावनाएं, राजू यादव की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब देखिए, जो बीजेपी की टिकट से लड़ा उसको 14,000 वोट मिला और जो निर्दलीय लड़ा उसको 63,000 वोट मिला। तो इस वजह से संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र कुमार पांडे को अपने पाले में लेते हुए वहाँ से अपने तरफ से टिकट देंगे और तब ये जो है तरारी से चुनाव लड़ेंगे। तो रामगढ़ से देखिए, जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, इनकी चुनाव लड़ने की बात जो है वो की जा रही है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जारी होने के बाद जो है अब 4 सीटों पर होने वाले फिर से उपचुनाव को लेकर पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष है। आशीष, उन 4 सीट का नाम बताइए जहां फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल स्वीटी, देखिए, ये जो 4 सीटों पर जहां पर उपचुनाव कराने की बात चल रही है, तो इसमें एक और बड़ी अपडेट जो आई है स्वीटी, वो ये है कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनकी बैठक जो है वो अब तेज़ हो गई है कि किस तरीके से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाना है, फिर उसके बाद वोटों को कैसे वहाँ पर बढ़ाना है ताकि वोटर्स निकल करके घर से वोट दें। और इधर बीजेपी की ओर से भी एक बड़ी कार्रवाई, राजनाथ सिंह जो है वो इन 4 सीटों पर निगरानी बनाने वाले थे उपचुनाव में, लेकिन स्वीटी राजनाथ सिंह की तबीयत खराब हो गई है, एम्स में भर्ती थे, आप जानती हैं। इस वजह से अब संभावनाएं हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको अब ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये थी अब तक की अपडेट राजनीतिक हलचल। अब बात करते हैं स्वीटी की 4 वो सीट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इमामगंज की जो सीट है वहाँ से जीतन राम मांझी विधायक थे, मगर अब उनकी विधायकी ख़त्म हो गई है। अब वो सांसद बन गए हैं गया से। सांसद बनने के बाद केंद्र में अब वो मंत्री भी हैं। फिर बात करेंगे बेलागंज की। देखिए, बेलागंज में सुरेंद्र यादव जो है वो विधायक थे राजद की ओर से, अब वो कहीं ना कहीं सांसद बन गए हैं जहानाबाद के, और इसके बाद ये भी सीट जो है वो खाली हो गई है। फिर उसके बाद है तरारी। देखिए, तरारी से सुदामा प्रसाद जो कि भाकपा माले के प्रत्याशी थे और लोकसभा चुनाव में ये जीते भी। लोकसभा चुनाव में स्वीटी ये जीत करके आए, सांसद बन गए हैं आरा के। इन्होंने RK सिंह को, केंद्रीय मंत्री को, चुनाव हराया। अब इसके बाद बात करेंगे स्वीटी, जो आखिरी सीट है वो है रामगढ़ की, जहाँ से सुरेंद्र यादव, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से सुधाकर सिंह जो है वो विधायक थे और अब ये जो है सांसद बन गए हैं बक्सर से। आप जानती हैं मिथिलेश तिवारी को इन्होंने चुनाव में शिकस्त दी है। अब एक एक करके बात करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कौन लीड बनाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वीटी बेलागंज की। देखिए, बेलागंज से सुरेंद्र यादव जो हैं वो स्वीटी अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से भी उनकी बातचीत हुई है। आप ये भी जानती हैं कि अभी सुरेंद्र यादव का पार्टी में कद कितना बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके बेटे हैं विश्वनाथ यादव, उनको जो है चुनाव लड़वाने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि लालू प्रसाद यादव की ओर से भी रजामंदी है, क्योंकि विश्वनाथ यादव जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार और सक्रियता में तो नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, सुरेंद्र यादव के जो दामाद हैं स्वीटी, ये मजबूती है कि वहाँ से MLC भी हैं
और इसी वजह से जो उनकी दावेदारी है उनके बेटे को लड़ाने की, ये कहीं ना कहीं और मजबूत होती है, क्योंकि वो कहेंगे कि उनका उस क्षेत्र में पकड़ है। अब उसके बाद देखिए जदयू की ओर से वहाँ से बेलागंज से किसको उतारा जा सकता है। तो जदयू से स्वीटी रॉकी यादव का नाम सामने आ रहा है। रॉकी यादव मनोरमा देवी के बेटे हैं। रॉकी यादव का फ़िलहाल एक केस में नाम आया था, लेकिन जो जिला न्यायालय है उससे रॉकी यादव को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस वजह से हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये इनको जो है मतलब बाइज्जत बरी किया गया। और इसके बाद से रॉकी यादव को लेकर के मनोरमा देवी ने नीतीश कुमार से बातचीत भी की है। रॉकी यादव एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। इसी नाम का है। हाँ बिल्कुल, जदयू की ओर से स्वीटी रॉकी यादव लड़ सकते हैं चुनाव। अब बेलागंज के बाद बात करेंगे स्वीटी इमामगंज की। इमामगंज जहाँ से जीतन राम मांझी जो हैं वो विधायक थे, अब वो गया से सांसद हो गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं। यहाँ पर ना स्वीटी बहुत दांव पेच है। पूरा परिवार चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। अच्छा। हाँ, अब देखिए जीतन राम मांझी के परिवार से कौन कौन है। प्रवीण मांझी जो कि संतोष सुमन, एक बेटा जीतन राम मांझी का जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, और दूसरा बेटा है प्रवीण मांझी। प्रवीण मांझी कह रहा है हम चुनाव लड़ेंगे। अब पहली बार एंट्री कर रहे हैं। नहीं, हाँ, प्रवीण मांझी कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र मांझी कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। अब देवेंद्र मांझी जो है वो जीतन राम मांझी के दामाद हैं। बेटा भी दामाद भी। इधर संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे। अतः पूरा परिवार चाह रहा है चुनाव लड़ने। अब देखिए, अब एगो बेटी भी है इन लोगों की, अब बेटी भी कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे। अब आप ही बताइए कि दामाद भी लड़ेगा चुनाव, बेटी भी लड़ेगी चुनाव, पतोह भी लड़ेगी चुनाव, फिर उसके बाद जो है पत्नी भी लड़ेगी संतोष सुमन की चुनाव। तो काम कैसे चलेगा? यहाँ सीट तो एक ही है, कोई ना कोई तो एक ही चुनाव लड़ेगा। तो ये है जीतन राम मांझी की तरफ से। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन प्रत्याशी? अब देखिए जिसको जीतन राम मांझी चाहेंगे, जो वहाँ का पार्टी का फीडबैक होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बात सामने आए। अब देखिए स्वीटी आरजेडी की ओर से, क्योंकि विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से भी तो कोई ना कोई रहेगा ना, तो विपक्ष की ओर से स्वीटी उदय नारायण चौधरी को लड़ाने की बात चल रही है। हालांकि यहाँ पे एक लोचा भी है। उदय नारायण चौधरी की जगह रोशन मांझी को भी ये सीट जा सकती है। आरजेडी की ओर से संशय बना हुआ है। अब क्यों हम ये ऐसा कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए उदय नारायण चौधरी 2020 के जब चुनाव हुए थे यहाँ से, तो बहुत कम मतों से जीतन राम मांझी से हार गए थे, बहुत कम मतों से, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये उदय नारायण चौधरी हैं, ये 5 बार से इमामगंज के एमएलए रह चुके हैं और इस वजह से इनकी दावेदारी जो है वहाँ पे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रोशन मांझी जो हैं वो भी कम नहीं है स्वीटी। 2010 में ये उदय नारायण चौधरी से ही हारे थे 2010 में, लेकिन हारने का और जो जीतने का फासला था वो मात्र 1200 वोट का था। बताइए 1200 वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, मायने नहीं रखता है। और इस वजह से रोशन मांझी युवा भी हैं। युवा प्रत्याशी को अगर कहीं लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल जाए तो संभावनाएं हैं कि बात बन जाए। अब बात करते हैं स्वीटी तरारी से। तरारी सुदामा प्रसाद यादव की सीट छोड़ी हुई, अब तो वो आरा से खैर सांसद बन गए हैं। लेकिन इस जो सीट है यहाँ पर जब उपचुनाव होगा तो फिर से कोई भाकपा माले का ही उतरेगा ना, क्योंकि यहाँ से पिछले 2 बार से सुदामा प्रसाद यादव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वीटी जो नाम सामने आ रहा है माले की ओर से, वो है राजू यादव का। राजू यादव जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। माले के जो है एक होता है ना ट्रस्टेड कैंडिडेट, जिसके ऊपर विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो भरोसेमंद आदमी भी हैं। और राजू यादव का नाम जो है वो स्वीटी सामने आ रहा है। राजू यादव के बारे में जानिए कि 2019 में ये लोकसभा के चुनाव में आरा से ही उम्मीदवार भी थे, यानी ये चुनाव भी पहले लोकसभा का एक बार लड़ चुके हैं। अब देखिए, एक तो ये चुनाव लड़ चुके हैं, इनको पता है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया वगैरह पूरा, और फिर उसके बाद ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो भाकपा माले की तरफ से तरारी से इनकी संभावनाएं, राजू यादव की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अब उसके बाद देखिए कि आखिरकार बीजेपी या फिर जदयू यहाँ से कौन अपना उम्मीदवार उतारता है, इसको लेकर के चर्चा अभी है।
तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि जदयू उतारेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की ओर से पिछली बार कौशल कुमार विद्यार्थी को टिकट दिया गया था, लेकिन ये एक कमज़ोर प्रत्याशी के रूप में सामने आए। अब देखिए स्वीटी कि इनको मात्र 14,000 वोट मिला था विधानसभा चुनाव में, मात्र 14,000 वोट। तो इस वजह से वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं स्वीटी, उनका नाम है नरेंद्र कुमार पांडे। ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनको बतौर निर्दलीय उम्मीदवार 63,000 वोट मिले थे। अब देखिए जो बीजेपी की टिकट से लड़ा उसको 14,000 वोट मिला और जो निर्दलीय लड़ा उसको 63,000 वोट मिला। तो इस वजह से संभावनाएं हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र कुमार पांडे को अपने पाले में लेते हुए वहाँ से अपने तरफ से टिकट देंगे और तब ये जो है तरारी से चुनाव लड़ेंगे। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की हम, कि लोकसभा चुनाव में भी कैसे जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे वो उनका ज़्यादा वोटिंग हुई और जीते भी, और कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। जैसे रुपौली देख लीजिए, शंकर यादव ने जीता है, वैसे नहीं में तो देखिए अब की बार नीतीश कुमार ऐसा काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की भी नज़रें बनी हुई हैं, बीजेपी की भी नज़रें बनी हुई हैं, आला कमान जो है वो समझ रहा है, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी को जो जीत सकता है उसको टिकट ज़रूर देगा। अब यहाँ से कौशल कुमार को टिकट देने का कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी पार्टी के सिंबल पर 14,000 वोट ले आ रहा है, जो आदमी बिना पार्टी के सिंबल पर 63,000 वोट ला रहा है, तो नरेंद्र कुमार पांडे को ही अपने पाले में लेकर के किया जाएगा। अब बात करेंगे स्वीटी रामगढ़ सीट की। रामगढ़ सीट जो है ये सुधाकर सिंह जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और जब रामगढ़ की सीट खाली हुई, क्योंकि अब सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन चुके हैं, तो रामगढ़ से देखिए जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, इनकी चुनाव लड़ने की बात जो है वो की जा रही है। और इस चीज़ को समझिए कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं तो चुनाव लड़ ही लेंगे, क्योंकि वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव आराम से मान जाएंगे। अब इसके बाद समझिए कि कटाक्ष में कौन होगा। तो देखिए 2015 से बीजेपी के सिंबल पर अशोक सिंह यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं। तो अब की बार लेकिन अशोक सिंह अभी भी फ़िलहाल मौजूदा वर्तमान समय में बीजेपी की ओर से मंत्री हैं बिहार सरकार में, और ऐसे में अशोक सिंह के भाई हैं संतोष सिंह। संतोष सिंह को लड़ाने की बात अब वहाँ से की जा रही है। संतोष सिंह चूँकि अशोक सिंह के छोटे भाई हैं और संतोष सिंह स्वीटी इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार और उनको अच्छा वोट भी मिला था। और ऐसी स्थिति में जो है संतोष सिंह जो है उन्हीं को लड़ाने की फ़िलहाल बात की जा रही है। देखिए यहाँ से कौन कहाँ से जीतता है, कौन कहाँ से बाजी मारता है, मगर ये देखने वाली बात होगी। मगर जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं वो जितने नामों का हमने जिक्र किया यही होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें परिवारवाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। परिवारवाद शुरू से रहा है स्वीटी। कोई भी दल उपचुनाव में कोई भी दल इसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। सारे दल जो हैं वो बस यही चाह रहे हैं कि हम कैसे ये उपचुनाव जीत जाएं। नाम की घोषणा चुनाव से ठीक पहले उपचुनाव होना और उसमें जीत दर्ज करना एक पार्टी के मजबूत आधार को दिखाता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसके नाम की घोषणा होती है। अब तक ये फाइनल कुछ नहीं हुआ है, अभी संशय बना हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।